हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में। और आज के लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हमको देखना है, पहले वो देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में जो हमको दोस्तों देखना है, पैराथार्मोन के बारे में, कैल्सिट्रोनिन और विटामिन डी के बारे में। इन तीनों कैटेगरी की मेडिसिन को, इन तीनों कैटेगरी की फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल की फंक्शन को हमको आज के लेक्चर में देखना है। और पिछली क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था, पहला था हमारा थायराइड हार्मोन, दूसरा था एंटी थायराइड। ये जो निकलते थे दोनों थायराइड ग्लैंड से निकलते थे। आज के क्लास में पढ़ेंगे पैराथार्मोन क्या होते हैं। यही थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है दोस्तों, पहले देख लीजिएगा। फटाफट बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, जो हमारा ये हार्मोन है पैराथार्मोन, ये जो निकलता है किससे निकलता है? पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है दोस्तों? पैराथायराइड ग्लैंड से। थायराइड के ग्लैंड के नीचे ही एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन को पैराथार्मोन कहा जाता है। देखिए, ये पैराथार्मोन जो होता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड आमतौर पर 4 स्मॉल ग्लैंड होती हैं, यानी 4 छोटी छोटी ग्लैंड से मिलकर एक पैराथायराइड ग्लैंड बनती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे क्या होती है? स्थित होती है। पैराथार्मोन का मुख्य कार्य ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना होता है, यानी हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पैराथार्मोन का होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अब सोर्स की बात करें तो सब जानते हैं कि पैराथायराइड जो हार्मोन का जो सोर्स होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, क्योंकि इसी ग्लैंड के द्वारा क्या होती है, यह हार्मोन रिलीज होती है। चीफ सेल द्वारा क्या होती है? पैराथार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। जो हार्मोन होते हैं पैराथायराइड, वो उसको रिलीज किए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें दोस्तों, तो रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। कैल्शियम हीमोस्टेटिस मेंटेन करने में मदद करता है। हीमोस्टेटिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायर्ड में, जितनी मात्रा में हमको कैल्शियम चाहिए, उतनी मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध कराता है, उतनी मात्रा में बना के रखता है। यह पैराथार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यानी पैराथार्मोन जो होता है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का बहुत मेन काम है कि हमारी ब्लड में क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखेगा। एक्शन ऑन बोन, जो पैराथार्मोन होता है क्या बोन पर भी काम करता है, यानी बोन से कैल्शियम रिलीज इंक्रीज करा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों बोन की कटाई। जैसे हम बात करें कि बोन की जो ग्रोथ होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी से होती है, लेकिन जो उसकी फॉर्म होता है, जो उसका शेप होता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी से बनता है। यानी बोन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि कैल्शियम लेवल का ब्लड में बढ़ जाना। क्योंकि बोन से जो कैल्शियम होगा उसको क्या किया जाएगा? उसको तोड़ के निकाल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ब्लड में कैल्शियम लेवल का मात्रा बढ़ जाएगा। एक्शन ऑन किडनी पे क्या काम करेगा पैराथार्मोन? किडनी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, यानी किडनी में जो कैल्शियम जो हमारी पेशाब के माध्यम से जो बाहर निकल जाते थे वो नहीं निकल पाएंगे, यानी वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे किडनी में। और फास्फेटेट रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन में फास्फेटेट एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा और फास्फेट लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि फास्फेट जो होगा वो यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रीअब्जॉर्ब होगा तो वापस से ब्लड में आ जाएगा, इसलिए ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल हो जाएगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक्शन ऑन इंटेस्टाइन पे क्या एक्शन देखने को मिलेगा कि क्या करेगा? विटामिन डी यानी कैल्सिट्रॉल को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देते हैं। यानी कहने का मतलब है जो विटामिन डी होते हैं वो क्या करते हैं? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। यानी इंटेस्टाइन से क्या होगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ पैराथार्मोन जो होता है क्या होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देना और ब्लड फास्फेट लेवल को घटा देना। कह रहे हैं कि ब्लड में फास्फेट का जो मात्रा है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, और ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। यही हमारे पैराथार्मोन का फिजियोलॉजिकल रोल होता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसके पैथोलॉजिकल रोल की, यानी अगर इसकी कमी अधिक हो जाए तब इससे कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलेगा। अगर हम सबको पता अगर कमी हो जाएगी तो हाइपो वर्ड यूज करता है, तो हाइपोपैराथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। यानी किसके कारण होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। मान लीजिए आप सर्जरी रिमूव के द्वारा, यानी सर्जरी के द्वारा पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिए, बॉडी से निकाल दिए, तब क्या वो कैल्शियम लेवल को बना पाएगा? नहीं, वो पैराथार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा और
और अगर हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो ब्लड में कैल्शियम लेवल का जो मात्रा जो बढ़ रही थी वो बढ़ेगी नहीं। क्लियर। तो कॉन्जेनाइटल एब्सेंस के कारण हो सकता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, यानी कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो जाए उसके कारण ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो आपके पैराथायराइड ग्लैंड थे वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगी, पैराथ हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आगे बात करेंगे इसके कुछ सिम्टम्स को। अगर ऐसा होता है तो क्या देखने को मिलेगा, लो ब्लड कैल्शियम लेवल। सही बात है, क्योंकि कैल्शियम लेवल को बनाने का काम कौन कर रहा था, पैराथ हार्मोन। और पैराथ हार्मोन अगर नहीं सीक्रेट हो पाएगा तो बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अगर क्या होगा, मसल्स हमारे क्रैम्प्स हो सकते हैं, टेटनस जैसी समस्या, यानी मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और टिंगलिंग सेंसेशन होगा, कंक्लूजन जैसे मिर्गी जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। यानी कैल्शियम डिफिशियंसी से, कैल्शियम की कमी से न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगर इसकी अधिकता हो जाए, कहने का मतलब है अगर हमारी बॉडी में पैराथ हार्मोन अगर बढ़ जाए, अधिक मात्रा में हो जाए, तब क्या देखने को मिलेगा। अब ऐसा तब होगा जब हमारे पैराथायराइड में क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, तब ऐसा देखने को मिलता है। यानी हाइपरप्लासिया ऑफ ग्लैंड, यानी ग्लैंड का जो क्या हो वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो गई हो। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपरक्लाइसेमिया बोलेंगे, या सॉरी हाइपरकैल्सीमिया बोलेंगे। और बोन पेन, दर्द, यानी हमारे बोन में, हड्डी में क्या होगी, दर्द होगा। फ्रेगाइल बोन हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कहने का मतलब है जो हमारा बोन हो क्या होगा, टूटने वाली नेचर हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। किडनी में स्टोन देखने को मिलेगा, कैल्शियम वहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे, मसल्स हमारे वीकनेस होने लगेंगे। यानी एक्सेस में अगर पैराथायरॉइड हार्मोन अगर रहेगा तो ब्लड डिमिनरलाइजेशन होगा, यानी ब्लड में क्या हो जाएगा, सॉरी बोन में क्या होगा, डिमिनरलाइजेशन, यानी हमारी बोन में अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगी, जो कैल्शियम है क्या हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे, तो हमारी बोन क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्लिनिकल यूजेज की बात करें पैराथ हार्मोन की, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपो पैराथायरॉइड, इसकी अगर ट्रीटमेंट अगर हमको करना है, अगर हाइपो मतलब कम है तो कहीं ना कहीं हमको कैल्शियम लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो कैल्शियम लेवल को नॉर्मल करने के लिए पैराथायरॉइड थेरेपी, विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और अगला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम लेवल की अगर कमी है, सीवियर कैल्शियम डिफिशियंसी में पैराथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने में यूजफुल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो रहा है तो इंटेस्टाइनल लो डोज पैराथर्मोन दिया जाएगा, बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट किया जाएगा। कंटिन्यूस डोज से बोन रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इंटेस्टाइनल डोज से क्या होगा, सॉरी इंटरमीडिएट डोज से क्या होगा, बोन फॉर्मेशन हो जाएगा। डायग्नोस्टिक यूज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की डायग्नोस में पैराथायरॉइड फंक्शंस असेसमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पढ़ लेंगे दोस्तों, जैसे पैराथायरॉइड जो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पर एक्शन करता है। डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, हाइपो पैराथायरॉइडिज्म होगा, एक्सेस से हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम लेवल बढ़ता है और फास्फेट लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर। आगे जो हमारा है दोस्तों क्या, कैल्शिटोनिन, अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जा रहा था, पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन जो कैल्शिटोनिन है ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करेगा। करने का मतलब है एक बढ़ा रहा था, दूसरा कम कर रहा था। जैसे हमने पढ़े थे थायराइड, एंटी थायराइड, यानी थायराइड क्या करता था, बढ़ाता था, एंटी थायराइड क्या करता था, कम करता था। वैसे हम पढ़ेंगे पैराथायराइड जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कैल्शिटोनिन क्या करता है कि कैल्शियम लेवल को कम करता है। देखिए कैल्शिटोनिन जो होता है पेप्टाइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा क्या होती है, रिलीज होती है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना। कैल्शिटोनिन का एक्शन पैराथायराइड के ठीक अपोजिट होता है। जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथ हार्मोन है, उसके ठीक अपोजिट काम करेगा। क्यों, क्योंकि वो बढ़ा रहा है और ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को कम करेगा। सोर्स की बात करें तो कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, पैराफोलिकुलर सेल से निकलता है, यानी सी सेल से निकलता है, किसके, थायराइड ग्लैंड के। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होगा, यानी कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। कैल्शियम हिमोस्टेटिस, यानी कैल्शियम की लेवल क्या हो, जितनी जरूरत हो नॉर्मल रेंज में क्या हो, बना के रखे, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक्शन ऑन बोन भी क्या काम कर रहा है, देखिए ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, बोन रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, कैल्शियम को बोन से डिपॉजिट होने में मदद होती है, यानी हमारे बोन में क्या होगी, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, बोन हमारे मजबूत होंगे। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल घट जाएगा, और जबकि पैराथ हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था। तो यही दोनों मिलकर एक आगे एक बढ़ाएगा तो एक कम करेगा, जिससे क्या हो, वो नॉर्मल में रहे, वो नॉर्मल रेंज में रहे। ठीक।
एक्शन ऑन किडनी की बात करें तो किडनी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा, यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है जो किडनी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था अब वो नहीं होने पाएगा, तो यूरिन में क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी और कैल्शियम अधिक से अधिक क्या होगा, सीक्रेट आउट हो जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है इसका, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, बोन स्ट्रेंथ में मदद करती है, यानी बोन को मजबूती प्रोवाइड करती है, यानी बोन हमारे इससे क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों पैथोलॉजिकल रोल की ऑफ कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन की डिफिशियंसी से, कमी से क्या होगी, अगर कमी हो जाएगी तो हम सबको पता है कैल्शियम रेगुलेशन मुख्य रूप से पैराथर्मल विटामिन डी के द्वारा होता है, यानी इन्हीं की कमी से दिखाई देते हैं। अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेयर कंडीशन में कैल्शियम थोड़ा लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है। क्लियर, यानी अगर अधिक होगा, अगर कैल्शिटोनिन अधिक हो जाएगा तो हम सबको पता है ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को कम करेगा। अगर कैल्शिटोनिन अगर कम हो जाएगा तो क्या हम करेंगे, ब्लड में कैल्शियम लेवल मतलब बढ़ गया है। क्लियर, तो इनके कमी से बीमारी देखने को मिलेगा। क्लिनिकल यूज ऑफ द कैल्शिटोनिन क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने के लिए, रैपिड एक्शन देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर ब्लड लेवल में, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ गया है तब इनका इस्तेमाल करेंगे उसको कम करने के लिए। पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन में इस्तेमाल करेंगे, बोन रीअब्जॉर्प्शन कम करता है, बोन पेन और डिस्कम्फर्ट में रिलीफ देता है। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर बोन हमारी कमजोर हो गई है, यानी फ्रेगाइल नेचर की हो गई है, तो उसको रोकने के लिए स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में बोन लॉस को स्लो कर देता है, जिससे बोन हमारी क्या हो जाती हैं, कमजोर नहीं होती हैं। बोन पेन में, अगर बोन में दर्द हो रहा है, बोन मेटास्टेसिस में पेन रिलीफ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके बात करेंगे तो कैल्शिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, पैराथॉर्मोन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, यानी उसके विपरीत काम करने वाला है, किसके, पैराथॉर्मोन के, और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इनहिबिट कर देता है। हाइपर कैल्सीमिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जब हमारे हमारे ब्लड में जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा है क्या, विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।